में वेव था कि मोदी को लाना है, 19 में वेव था, पुलवामा वाला वेव था कि राष्ट्रवाद का संकट। तो इस बार वैसा कोई वेव नहीं है। हाँ ठीक है, लोग ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मैं सेंटर में मोदी के तुलना में कोई नहीं है। 32 से 35 सीट जो अगर हम इन 9 सीटों को आज समीक्षा करें तो मिनिमम 32 से 35 सीट पर ये लोग फंसेंगे। और राजद की तो एक भी सीट नहीं है, उसको जो भी आएगा उसके लिए बोनस है, 2 आगे हम सबको लेके चलेंगे। तो वो लोकसभा चुनाव को मुद्दा बना के अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। इसी में अगर उनको 2-3 सीट मिल जाएगी तो उनके लिए बोनस ही है। जो मोदी जी के भरोसे हो गए हैं और लोकल का जो सिस्टम वो एकदम बैठ गया है। जो आपको याद होगा जब वो वहाँ सीएम थी सुषमा स्वराज दिल्ली में, तो वो जो हारी उस बार पूरा संघ का कैडर बैठ गया था। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कई तरह की चर्चाएं बिहार की राजनीति में हो रही है। हालांकि कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन इसी बीच जो 2 चरण में चुनाव हुआ है, इस चुनाव से ही पता चल रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में किसका पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि जब तेजस्वी यादव ने दावा किया और कहा कि 40 सीट बिहार का हम जीत रहे हैं, तो एनडीए ने दावा किया कि 40 सीट हमारा है। ऐसे में और भी कई सवाल हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कुमार। सर, कैसे देख रहे हैं? 2 चरण में चुनाव हुआ, चुनाव के जो अभी नतीजे लोग अब खुद से ही एक समझ बूझ रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने जो कहा, एनडीए के तरफ से जो कहा जा रहा है, कौन किस पर भारी हो सकता है सर? देखिए, अगर पहले 2 फेज की हम बात करेंगे तो पहले फेज में 1 सीट एनडीए को हम लोग को जो दिख रहा है बहुत कीन कॉन्टेस्ट में औरंगाबाद, वहाँ एनडीए जीत भी सकती है, हार भी सकती है। बाकी 3 जगह ठीक है, नवादा में भी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वो जीतने की ओर है। सेकेंड फेज में आइए तो सेकेंड फेज में 3 सीट पर ये लोग फंसे हुए हैं एनडीए। एक तो लड़ाई हो गई है पप्पू यादव से, तो वहाँ पप्पू यादव की लड़ाई हो गई एनडीए से, वो राजद बाहर है। लेकिन किशनगंज सीट कांग्रेस के जिम्मे लोग बोल रहा कि फिर लौट सकता है, या फिर वो जो ओवैसी की पार्टी है। और कटिहार सीट मैंने एकदम लड़ाई में फंसा हुआ है। बांका और ये भागलपुर थोड़ा ठीक है एनडीए के लिए। तो कुल मिला जुला के 9 सीट पर देखें तो 3 सीट पर ही लोग मैंने राजद आगे है, और 5 सीट एनडीए आ गया, और 1 सीट पर वो ओवैसी की पार्टी दिख रही है। तो जो ये दावा कि हम 40 सीट जीत रहे हैं, तो वैसा कोई, हम लोग भी फील्ड में घूम रहे हैं, 2-3 क्षेत्र में घूमने गए हैं, कहीं वेव नहीं है। जो जैसे 14 में वेव था कि मोदी को लाना है, 19 में वेव था, पुलवामा वाला वेव था कि राष्ट्रवाद का संकट। तो इस बार वैसा कोई वेव नहीं है। हाँ ठीक है, लोग ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मैं सेंटर में मोदी के तुलना में कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी को ही एकदम किसी भी सूरत में लाना है, ये वाली स्थिति नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो भी ये मान के चल रहे हैं कि हम मोदी के चलते ही हम क्षेत्र में हैं, तो वो लोग भी बहुत सुस्त हैं। और इसी का फ़ायदा उठा रहा है विपक्ष लगातार हमलावर है, और विपक्ष पूरे इलेक्शन मोड को लाना चाह रहा है क्षेत्रीय इशू पर। ये लोग हैं राष्ट्रीय इशू पर, और विपक्ष चाहता है कि उस क्षेत्रीय इशू पर आ जाए, नौकरी पर, स्थानीय महंगाई पर, बेरोजगारी पर। तो कुछ हद तक लग रहा है कि तेजस्वी अपने उस क्षेत्रीय इशू को आगे करने में सफल दिख रहे हैं। निश्चित तौर पे, लेकिन जैसा कि आपने इन चीज़ों को बताया और कहा कि जो जिन सीटों पर चुनाव हुआ उसमें ये कहना एनडीए का कि 40 सीट जीतेंगे, ये उन पर भारी लग रहा है कि होगा। हाँ, जो 2 फेज का चुनाव हुआ है, हमको नहीं लग रहा है कि इस बार वो लोग 40 में से 39 सीट जीत पाएंगे। अगर जीत जाए तो समझो कि मैंने भगवान का ही कोई ना कोई कहीं से देख रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमको अभी जो सीन है वो 32 से 35 सीट जो अगर हम इन 9 सीटों को आज समीक्षा करें तो मिनिमम 32 से 35 सीट पर ये लोग फंसेंगे। और राजद की तो एक भी सीट नहीं है, उसको जो भी आएगा उसके लिए बोनस है। 2 आ गया तो 200% है, 3 आ गया तो 300% है। तो राजद को तो कहीं लॉस होना नहीं है, लॉस होना है एनडीए को ही। तो अगर ये लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के प्रति बीजेपी ने काम नहीं किया, अपने जो पन्ना प्रभारी हैं, बूथ प्रभारी, उन लोग को एक्टिव नहीं किया, जो कि अब सुन रहे हैं कि वो लोग बैठक करने जा रहा है, तो वोटर टर्नआउट नहीं हो रहे हैं। प्रत्याशी को लेके वोटर मायूस हैं, और एक मोदी जी के इशू पर कितना कोई आगे जाएगा। और ऊपर से हो गई है भीषण गर्मी, भयानक गर्मी है बिहार में। तो ये सब मिला जुला के जो वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए या जो दिखना चाहिए उत्साह क्षेत्र में, हम लोग घूम रहे थे, कोई ये नहीं करा कि नहीं हाँ वोट देना ही है या अति करना है। कोई मैंने बहुत
माने एग्रेशन नहीं है लोगों को। लेकिन इससे इससे तो साफ पता चल रहा है ना कि जिस रणनीति के तहत तेजस्वी यादव चल रहे हैं और काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, उनका पलड़ा जो है भारी। देखिए, तेजस्वी भी ये बात समझ रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव में मान लीजिए हम 10 सीट जीत भी गए तो कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला। वो लोकसभा चुनाव को मोहरा बना के अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है कि वो A to Z की तरह कहीं कुशवाहा को दिए हैं, कहीं वैश्य को दिए हैं, कहीं भूमिहार को दिए हैं। वो ये मैसेज दे रहे हैं कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, जो हो सकता है कि इसी साल हो या अगले साल की शुरुआत में हो, तो उसमें वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हम सब को लेके चलेंगे। तो वो लोकसभा चुनाव को मुद्दा बना के अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। इसी में अगर उनको 2-3 सीट मिल जाएगी तो उनके लिए बोनस ही है। और बीजेपी भी जान रही है बिहार में कि हम तो अकेले सरकार बना नहीं सकते हैं, हमको किसी बैसाखी का ही सहारा है। निश्चित तौर पर। और अभी ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी यही चाह रही है कि मोदी अगर हमारे पास हैं तो सब कुछ है, मुमकिन है, गारंटी का भी ये लोग। तो ये तय है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों के बल पर नहीं आ रही है। बीजेपी को जो सीट आएगा वो मोदी के कार्यों की वजह से आएगा और मोदी के काम की वजह से और मोदी के नाम की वजह से आएगा। किसी प्रत्याशी के प्रति किसी वोटर का कोई आकर्षण नहीं दिख रहा है। जो हम घूम पाए 3-4 क्षेत्रों में, कहीं ये नहीं है कि हाँ ये आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत काम किए हैं। एक आरा के आप सांसद को छोड़ दें, RK सिंह को, 1-2 और आदमी को, तो किसी उम्मीदवार के प्रति पब्लिक आकर्षण नहीं है। क्योंकि वो सीधा मिल नहीं पाता है, वो लोग भी एक्टिव नहीं है, वो लोग भी काम नहीं करते, वो लोग भी चलते चलो भैया मोदी है, ये मोदी के नाम पर जीत रहे हैं। ये इसीलिए ये लग रहा है कि इस बार राजद को तो मान लो 4 सीट भी आएगा तो उसको 400% का मुनाफा है। निश्चित तौर पे। लेकिन जो तीसरे चरण का चुनाव अभी हाल में होना है, वैसे में क्या लग रहा है सर, माहौल जिस तरह से अभी बीजेपी के केंद्रीय नेता बिहार आ रहे हैं और माहौल बनाने में लगे हुए हैं, इसका कुछ असर दिखेगा या फिर जनता का मूड बदल सकता है? बीजेपी तो अपने माहौल से अधिक इस चक्कर में कि राजद के जो बागी हैं, राजद के बागी कहाँ आगे हो रहे हैं। जैसे झंझारपुर में है, राजद के बागियों से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। नवादा में फ़ायदा हुआ, झंझारपुर में फ़ायदा होने जा रहा है, सीवान में फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये लोग उसी चक्कर में हैं। हालांकि वो जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह, वो लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। आज भी आए हुए अमित शाह, घूम ही रहे हैं। फिर 4 तारीख को फिर हाँ वो भी आ रहे हैं। लेकिन माने जब तक ये लोग अपने जो वोटरों को जो काम करता था RSS का निचला वर्ग, जो वोटर को खींच के बूथ तक ले आता था, वो नहीं हो पा रहा है। वो करना होगा। यही झुंझलाहट जो है वो देखिए हाँ, क्या कि ये लोग एकदम जो मोदी जी के भरोसे हो गए हैं और लोकल का जो सिस्टम वो एकदम बैठ गया है। जो आपको याद होगा जब वो वहाँ CM थी सुषमा स्वराज दिल्ली में, तो वो जो हारी उस बार पूरा संघ का कैडर बैठ गया था, तो बीजेपी बाहर हो गई। वही स्थिति यहाँ भी दिख रही है। इसी का फायदा महागठबंधन। हाँ, इसी का फायदा उठा रहा है। एक अंतिम सवाल है सर कि जिस तरह से भी NDA में जो कुनबा है, नीतीश कुमार हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, और दूसरी तरफ महागठबंधन में देखिए तो यहाँ पे अभी कोई ऐसा घिचपिच नहीं दिख रहा है। यह भी एक असरदायक साबित हो रहा है। अरे NDA तो प्लस में है, इसमें कहाँ दो मत है। लेकिन NDA यहाँ सबसे अपर लिमिट पे था, 39 पे। इसका भी कुछ ये कोई काम नहीं कर पा रहा है। नीतीश जी अब वो माने जिसके लिए जाने जाते थे सुशासन के लिए और अपने कामों के लिए, उस अवस्था में वो है भी नहीं, और वो अपनी बात को बेच भी नहीं पा रहे हैं। वही पुराना जो उनका राग अलाप रहे हैं कि लालू राज में क्या था अभी और हमने क्या किया। कोई नई बात तो बता नहीं रहे हैं। वो 90 से 2005 का जो दौर था उसी को बार लोग को याद कर रहे हैं, लेकिन वो भी पिछले 5-7 सालों में कोई ऐसा काम तो किए नहीं है। वो भी बीच में गठबंधन बनाए थे। उनके आने जाने से तो और उनकी छवि बहुत प्रभावित हुई है। निश्चित तौर पे। तो कुल मिलाकर के आपको क्या लग रहा है सर? कुल मिलाकर के हमको आप मेरे दर्शकों को बताएं कि कुल मिलाकर के क्या इस बार का चुनाव में लग रहा है? अगर बीजेपी अभी से भी अपने वोटरों को नहीं निकाल पाई तो उसको 30 से 32 सीट पर सिमट जाना होगा, ये तय है। और अगर निकाल पाई तब भी उसको 2-3-4 सीट का तो नुकसान होना तय है, ये तो तय है। ये अब मान के चलिए मैक्सिमम वो 35 पर जाके 36 पर अटक जाएंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि बीजेपी के अभी वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार के डिप्टी CM भी हैं, दोनों डिप्टी CM जो साम दाम दंड भेद अपनाने में लगे हुए हैं, क्या इसका भी जो जिस जाति से भी वो आ रहे हैं, क्या वो वोटरों को इंटैक्ट कर पा रहे हैं? नहीं, पहले फेज में तो कोई खास असर नहीं दिखा, लेकिन दूसरे फेज में
उनका असर थोड़ा बहुत दिखा। अब जो जो उनकी जाति का मेजर वर्ग जो नॉर्थ बिहार में, अब उनकी परीक्षा होने वाली है, क्या होगा आगे अब। ये अभी जो है लिटमस टेस्ट हाँ, के बाद अभी है। थर्ड फेज है, फोर्थ फेज है, फिफ्थ फेज है। जी। उसमें जो जो क्षेत्र है उजियारपुर सबसे लेके चले जाइए अब वाल्मीकि नगर तक, फिर नीचे आइए, इधर चले आइए छपरा होते हुए सासाराम तक। इसमें उनके वो कितने कारगर होंगे ये अभी तय होना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कुमार का, जिन्होंने बताया कि महागठबंधन के लोग जो दावे कर रहे हैं या फिर एनडीए के लोग जो दावे कर रहे हैं कि 40 सीट हमारा है, तो इन्होंने सर ने जो है आपको डीपली में बताया है कि किन किन कारणों से जो है किसको नुकसान होगा। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सहयोगी अभिजीत के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।